नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। आज का हमारा मुद्दा है प्रधानमंत्री जी की अपील का। जी हाँ, कल देश के नाम से प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया राजस्थान से और पूरे देश में हड़कंप मच गई। 1 साल तक आपके घर में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई फंक्शन हो, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का बचत कीजिए, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए ताकि ट्रांसपोर्टिंग का बचत हो। तो क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है हमारे देश में या पूरी दुनिया में कि आज जो ईरान और इराक का जो युद्ध चल रहा है उससे मामले को दबाया गया था, अब जो है मामला जो है नाक के ऊपर गया। तो प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष आवाज उठा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपील का हमें कितना पालन करना चाहिए, अगर पालन नहीं किए तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आज हमारा चर्चा का विषय है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अपील है कि डॉलर बचाए, यानी आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल सोना तो बाद में गया, लेकिन आज डॉलर की जो किल्लत मची हुई है, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ तो हमारे देश में क्या स्थिति हो जाएगी कि पाकिस्तान, श्रीलंका आज जो हालत से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका डॉलर के प्रति उनका जो पैसा है इतना कमजोर हो गया है कि आज उन्हें डीजल, पेट्रोल या बाहर से कोई भी चीज आयात करना होता है तो काफी महंगे कीमत को चुकानी पड़ती है। वो स्थिति हमारे देश में आ सकती है, ये प्रधानमंत्री जी का तर्क है। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए, आज हम अपने वीडियो में यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ सुभाष काली जी, हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का अपील को माना जाए या विपक्षी जो तमाशा कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। सर, स्वागत है आपका। बहुत कुछ मैंने कहा कि आज डॉलर की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि आज अगर विदेश से कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो हमारा डॉलर इतना कम हो गया है कि आज प्रधानमंत्री जी को अपील तक करना पड़ रहा है। अगर अपील के मायने अगर हम नहीं माने तो क्या स्थिति संकट हो सकती है? क्या है, पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा। नंबर एक, अपने देश की स्थिति क्या है, डॉलर की स्थिति क्या है, इंपोर्ट कितना होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी अगर ले लेना तो फिर अपने समझ में बराबर आ जाएगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। भाई, ये अमेरिका और ईरान का युद्ध के वजह से है या क्या है। अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। यानी रुपया, डॉलर जा रहा है और आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है। और ये सबसे बड़ी हमारी कठिनाई है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इसकी वजह से क्या है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे कंट्री नहीं तो पूरे वर्ल्ड में तय ऐसा किया अमेरिका ने कंपलसरी कि जो भी व्यवहार होगा वो सिर्फ डॉलर में होगा। तो इसलिए उनको तो फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी कुछ भी व्यवहार करे और डॉलर में करे तो नेचुरली अमेरिका को फायदा होता है। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम जब इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, जो करते हैं चीज़ें, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल। और सेकेंड इंपोर्ट सबसे ज्यादा हम करते हैं वो है गोल्ड। यस। बाकी तो फर्टिलाइजर्स है, फल है, ये है, वो तो आते ही रहते हैं। एडिबल ऑयल भी है। हाँ, एडिबल ऑयल है जो हम खाने में यूज करते हैं, वो सब है। लेकिन सबसे बड़ा इंपोर्ट है वो है क्रूड ऑयल और गोल्ड। तो अगर हमको ये हमारा जो डॉलर का जो खर्चा है उसके ऊपर हमको अगर कंट्रोल करना है तो हमको ये दो चीज़ के ऊपर ये कंट्रोल करना चाहिए कि भाई हम कम से कम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करें और गोल्ड का वापर कम करें। अभी जितना गोल्ड, मेरे हिसाब से 721 टन गोल्ड 2025-2026 में इंपोर्ट हुआ है। 5 महीने, 4 महीने, एक साल में 25 to 26, एक साल में 721 टन गोल्ड हमने इंपोर्ट किया। मतलब कितना डॉलर हमको देना पड़ा होगा, आप सोचो। 5 लाख करोड़। और मेरे हिसाब से 71.90 बिलियन डॉलर्स का हमको खर्चा करना पड़ा सिर्फ गोल्ड के ऊपर। अभी ये जो गोल्ड है, जो हमने इतना गोल्ड
इंपोर्ट किया वो उसका यूज किधर होता है? तो उसका 90% यूज ये ज्वेलरी में हो रहा है जी। मतलब हम लोग जो खरीदते हैं शादी में, भाई त्योहार है, ये है वो है, सोने का दागिना बनाओ, ये बनाओ, चूड़ियाँ बनाओ, चेन बनाओ, ये सब में जो गोल्ड लगता है, जो आम लोग यही सोचते हैं कि ये बचत है हमारा, नहीं बराबर काम में है, आएगा। बचत बराबर है, जी। लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो इतना 90% जो गोल्ड इंपोर्ट होता है वो पूरा ज्वेलरी में चला जाता है। ज्वेलरी में जाने के बाद उसका क्या होता है? उसका होता क्या है? वो मार्केट में आता ही नहीं है जी। वो तुम्हारे लॉकर के अंदर चला जाता है, ठप, उतना पैसा ठप, उसको मार्केट में रोटेशन नहीं होता, रोटेशन नहीं, उसका कुछ उपयोग नहीं, इट बिकम्स अ डेड इन्वेस्टमेंट। यस, इट इज टोटली अ डेड इन्वेस्टमेंट। और मुझे आप बताओ कि हम कहते हैं कि भाई गोल्ड अपना रिजर्व है, हम कभी मुसीबत आएगी तो हमको काम आएगा। आप सोचकर बताओ कि ऐसा कितनी भी बड़ी मुसीबत आती है ना, तो भी हम अपना सोने का दागिना बेचने को नहीं जाते जी। वो एक मानसिक कर्जा लेंगे, हम बैंक से कर्जा लेंगे, पतपेड़ी से कर्जा लेंगे, यहाँ तक कि किसी और से कर्जा लेंगे, लेकिन अपना सोने को हाथ में लगाएंगे तो क्या फायदा? तो जो हम बोलते हैं तो उसका यूज होता नहीं है। और इतना बड़ा गोल्ड अगर हम हमारे देश में जो ज्वेलरी का गोल्ड है, जो लोगों के अपने अपने घरों में पड़ा है, वो अगर बाहर निकालते हैं तो हिंदुस्तान विल बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी सोने की चिड़िया फिर से हो जाएगी, सोने मतलब हम सबसे अमीर देश हो जाएंगे जी, अगर वो गोल्ड बाहर आता है तो। लेकिन इसीलिए मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई हम जो गोल्ड में इतने डॉलर्स वेस्ट कर रहे हैं वो टोटली डेड इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर एक साल, अगर एक साल के लिए उन्होंने कहा है कि भाई अगर एक साल आप गोल्ड ऑर्नामेंट नहीं खरीदते हो तो हम 700 टन गोल्ड बचा सकते हैं जी। मतलब उतनी कीमत के डॉलर्स को हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए अगर उतना गोल्ड हम नहीं करते तो हमारा इंपोर्ट जो है उससे हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा जी। और फिर डेफिसिट, आज जो रुपया, आज $1 का 95 रुपीज तक भाव है, वो अगर हमने ये बचत की तो वो रुपया 80 तक आ जाएगा सीधा जी। तो ये जो है कि लोगों के समझ में जो नहीं आ रहा है कि भाई मोदी जी क्यों बोल रहे हैं ईरान अमेरिका वॉर वगैरह, क्रूड ऑयल मिलना मुश्किल वगैरह, ये सब बातें तो है ही जी। ये दिन ब दिन डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं, वो कोई नहीं रोक सकता कि वो युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार ईरान ना बोलता है, एक बार अमेरिका ना बोलता है, उनका नाटक तो चालू ही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमको हमारा इकोनॉमी अगर स्टेबल रखना है तो हमको ये करना ही पड़ेगा। हमको पेट्रोल डीजल के ऊपर निर्बंध लाना ही पड़ेगा। हमको गोल्ड का इंपोर्ट जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना ही पड़ेगा। देखो, अगर लोगों ने तो अपील किया है मोदी जी, अगर चाहते तो वो कानून भी ला सकते थे, कुछ नोटिफिकेशन निकाल सकते थे कि नहीं अभी ये गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर इतना टैक्स जी, लेकिन वैसा नहीं किया उन्होंने एक आह्वान किया है, उन्होंने लोगों को आह्वान किया है कि भाई एक साल के आने वाले कल के भविष्य के लिए उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए एक साल के लिए आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह मत खरीदो, तो हमारी कितनी बड़ी बचत हो सकती है। और आजकल क्या होता है, हम देखते हैं अमेरिका जैसी हाल है हमारे यहाँ से, अगर मुंबई हाईवे पे खड़े रहोगे और जब जाने वाली गाड़ियाँ देखोगे तो बहुत सी 70% गाड़ियों में एक ही आदमी है जी। तो उनको यही कहना है कि भाई पूल करो, 3-3, 4-4 जन मिलके जाओ, उतना बचत हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम करो, बचत हो जाएगी। तो ये सब जो बोल रहे हैं मोदी जी, ये सिर्फ बचत के लिए कर रहे हैं। लेकिन सर ये इसके ऊपर भी लोगों कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ठीक है आप लोगों के लिए अपील कर रहे हैं, अच्छी बात है, लागू भी होना चाहिए, लेकिन उनके ही मंत्री, उनके ही अधिकारी, उनके ही प्रशासन जो लोग हैं 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके एक चीज के लिए जाते हैं, क्या वो वेस्ट ऑफ डीजल पेट्रोल नहीं है? उनके ऊपर भी तो लगाम होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो तो कैपेबल है, वो खरीद 500 रुपये लीटर पेट्रोल जाएगा तो भी वो खरीदेंगे।
लेकिन उनके ऊपर सख्ती करना चाहिए। आप एक मंत्री है, एक बॉडीगार्ड, एक गाड़ी, 2 गाड़ी बहुत हो गया। 15 आजकल तो दिखावा चल रहा है, जिसके पास जितनी गाड़ियों का काफिला रहेगा वो उतना मजबूत आदमी। तो इस सब पे भी मोदी जी को थोड़ा सा इसके ऊपर तो नेचुरली लगाम लगा सकते हैं। जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जी, देवेंद्र जी गणपति के वक्त हमारे घर पे आते हैं जी, उनके साथ कितनी गाड़ियां होती है, आगे पीछे एस्कॉर्ट, जी, उनकी खुद की गाड़ी और हो सके तो और एक गाड़ी, बस खत्म। हम जो बोल रहे हैं कि मंत्रियों के आगे पीछे गाड़ियां रहती है, वो किसकी रहती है? ये क्या गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं क्या? कार्यकर्ता की, कार्यकर्ताओं की है। जो कार्यकर्ता उनको लगता है हमारा नेता है, उसके सामने जाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ है, उसका ध्यान अपनी तरफ आना चाहिए। मंत्री की गाड़ी जाती है, उसके पीछे 10 गाड़ियां तो कार्यकर्ताओं की जाती है, जी, तो वो उसका क्या करे? गवर्नमेंट की गाड़ियां है तो मैं समझ सकता हूं कि आप रोक लगाओ, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की गाड़ियों, कार्यकर्ता ये जो अपील किया है मोदी जी ने, ये सिर्फ लोगों को नहीं, हर एक को है जी, वो भले किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या नहीं हो, इस भारत के हर नागरिक को मोदी जी ने अपील किया है कि भाई पेट्रोल और डीजल मत जाओ पीछे पीछे गाड़ियां लेके। वही कह रहा हूं मैं, वो होगा, वो सब चीज पर लगाम, वो सख्ती से लगाम लगनी चाहिए। लेकिन इसीलिए अभी जब अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम पेट्रोल और डीजल का जो खर्चा होता है वो इसी वजह से होता है कि हर रोज आदमी रोज मुंबई जा रहा है ऑफिस, लेकिन अपनी गाड़ी में अकेला है। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, लूज ट्रांसपोर्टिंग, पूरा ट्रैफिक जाम तो इसी वजह से हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि उनको सुविधा नहीं जाने की। आपको बताता हूं मैं, अमेरिका में हालत ऐसी है कि हर एक गाड़ी में एक आदमी की वजह से उन्होंने एक सेपरेट लेन की है जी, उस लेन में अगर पूल है, मतलब 3 लोग हैं गाड़ी में, उनके लिए सेपरेट लेन है जी, ताकि तुम फास्ट जा सकते हो। जी, क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा पूल करके जाए, इसी वजह से उन्होंने तो अमेरिका में पूल वालों के लिए सेपरेट लेन किए कि ताकि वो जल्दी निकल जाए। या तो सेफ्टी का भी विषय है, पता नहीं जो पिकअप मांग रहा है, हो सकता है वो रॉबरी करे रास्ते में, नहीं आप समझे, मारकाट करे, नहीं सेफ्टी का भी तो विषय है। वो मैं किसी को लिफ्ट देने की बात नहीं कर रहा हूँ जी, अभी आप हर रोज समझो दादर जाते हैं जी, और मेरा ऑफिस भी परेल में है, आप मेरे पड़ोसी हैं, हम दोनों साथ में निकलते हैं, तुम्हारी गाड़ी निकलते हो, मैं मेरी गाड़ी निकलती हूँ, 2 गाड़ी हो गई। उससे अच्छा हम दोनों में से एक जन, चलो आज मैंने निकाली कल तुम निकालो, यस, हाँ, ये सब बचत हो सकती, ये बात है जी। ऐसे नहीं कि रास्ते पे खड़ा कोई हाथ किया और लिफ्ट दिया, वो बात नहीं है। जो हम जानते हैं ऑफिस में एक साथ काम करने वाले, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, भाई थाना में रहते हैं, समझो नरीमन पॉइंट में काम कर रहे हैं, जाएंगे अपने अपनी गाड़ियों से तीनों जन, उससे अच्छा अगर तीनों एक गाड़ी में जाएंगे तो कितनी बचत होगी, बहुत बचत, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से मोदी जी का ये आह्वान हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और अगर हम ये लेते हैं तो इसका फायदा हम ही को होने वाला है, इसको हमको समझना चाहिए। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो हमारा फ्रेंड चर्चा यही था कि मोदी जी का अपील कितना गंभीर है, क्योंकि हमें आज का नहीं देखना है, हमें आने वाला कल को देखना है। जितना डॉलर हम बचाएंगे उससे जो है हमारा देश का जो है प्रगति होगा, क्योंकि 2047 तक हमारा देश एक सेंचुरी अवधि पूरा करने वाला है, एक विकसित देश बनने वाला है। लेकिन उसमें अगर इस तरह के रोड़े आ जाएंगे और डॉलर हमारे पास रहेगा नहीं, हमारा रुपया डॉलर से काफ़ी आगे निकल जाएगा, मतलब पीछे रह जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो वही हालत है कि आज जो है पेट्रोल 100, 110, 115 मिल रहा है, तो आने वाले दिन में 500 रुपये लीटर जाए, जो पाकिस्तान में है, जो हालत श्रीलंका की है, जो हालत और कंट्री पड़ोसी देश की है, क्योंकि वहाँ पर डॉलर जो है काफ़ी कम मजबूत है उनके पैसे के हिसाब से। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए मोदी जी ने अपील की है, और उसे हमें कैसे करना है ये हमें जब तक हम अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक उस अपील का कोई फर्क नहीं है। विपक्षी का काम है विपक्ष के विरोध करना, वो अपना विरोध करने दीजिए, लेकिन हमें क्या करना है आने वाले कल के लिए ये हमें तय करना है।
तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया इस पर दीजिए। क्या लगता है आपको कि आने वाले भविष्य के लिए क्या हमें इतना नहीं करना चाहिए? कम से कम 1 साल तक जो है अपील को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? क्या 1 साल तक हम सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या हम बड़ा आदमी नहीं कहलाएंगे? 1 साल तक अगर हम ट्रैवलिंग में अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हम गरीब हो जाएंगे? ये सब ध्यान में रखते हुए आने वाले साल के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जो है हर मार्गदर्शन का हमें ख्याल रखना है। चाहे पीएम मोदी जी का हो, चाहे किसी और का भी अपील क्यों ना हो, उसे हमें जो है ध्यान से देकर चलना चाहिए। क्योंकि हमारा आज पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड आज ऐसी हालत से गुजर रही है कि आज एक एक चीज की समस्या पैदा हो रही है। पैसा रहते हुए भी लोग आज गुलाम है। पैसा ही सब कुछ काम नहीं आता। हमें स्वस्थ भी रहना है, पोल्यूशन भी बचाना है, गर्मियां इतनी बढ़ रही है उसके लिए भी हमें बचत करना है। तो काफी कुछ बचत करते हुए हमें आने वाले कल के भविष्य के लिए आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को रिक्वेस्ट है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।